Yes, yes, boys and girls. Sir, please scroll down. एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए थे। इज इक्वल टू बी ए जे, और आपको मालूम है जो पोटेंशियल होगा बी ए जे किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज के इंटू एल। वो हमने ऊपर किया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन दोस टू पॉइंट, दैट वन। तो ये हो जाएगा के इंटू एल। Done, sir. नाउ सेकेंड मेथड, सेकेंड एप्लीकेशन, सॉरी सेकेंड एप्लीकेशन, अब तो समझ में आ गया, बस सब वैसे ही। सेकेंड एप्लीकेशन, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, EMF of two cells, E1 अपॉन डैनियल सेल और लैक्लेंची सेल होता है, मैंने कल लिखवाया भी था बहुत पहले, डैनियल क्या होता है, लैक्लेंची क्या होता है उसमें, ठीक है। सब में सेम डायग्राम रहेगा बेटा, कॉपी द मेक द सेम डायग्राम अगेन। अच्छा, इसमें दो मेथड है, वेट, मेथड वन टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, तो दिस वन, ओके, then it's wire AB, A positive, B negative, then it is connected to potentiometer cell, हमेशा की तरह सेम डायग्राम, internal resistance rheostat, वेरिएबल रेजिस्टेंस कहने का मतलब ये है, हाँ ये वायर ए बी हो गया। अब तो बार बार मैं नहीं लिख रहा हूँ उसकी लेंथ क्या है, ये सब तो मालूम है, ठीक है। अच्छा, तुम्हें अब दो सेल चाहिए, तो पहले एक सेल को कनेक्ट कर दो, उसमें क्या है, एक सेल को पहले कनेक्ट करो, उसको टैप करते जाओ, और लेट से वो उसकी लेंथ मिलती है L1, नो डिफ्लेक्शन, उसको टैप करते जाओ, ठीक है। एक काम करते, दोनों सेल एक साथ ही कनेक्ट कर देते हैं, वेट, आप एक काम करते हैं, की मैनेज कर देते हैं, रुको, की, तो एक बार मैं जो की है इधर कनेक्ट करूंगा, तो E1 ऑन हो जाएगा, E2 से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ बेटा, E1 ऑन हो जाएगा, की हम E1 की तरफ कर देंगे, E1 कनेक्ट हो जाएगा, E2 डिस्कनेक्ट रहेगा। लेट्स से उसने L1 को बैलेंस कर दिया, तो L1 पे बैलेंस हो जाएगा, नो डिफ्लेक्शन, आप टैप करते जाइए, टैप करते जाइए जैसे ऊपर किया था। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, E1 क्या आ जाएगा बेटा, के L1, ये तो की है बेटा, दिस इज की, ये के तो अलग है, हाँ के L1, ठीक है। फिर आप उसको उसको टैप, इसको इधर ले आइए, तो अब E2 कनेक्ट, E2 को मैनेज करिए, अब E2 को मैनेज करेंगे तो वो किसी और लेंथ पे नो डिफ्लेक्शन शो करेगा, लेट्स से L2,
ठीक है, सो E2 इज इक्वल टू KL2 टेकिंग रेशियो, तो E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। L1 L2 बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समझा क्या, जैसे ऊपर किया था वैसे ही करो, पहले एक को कनेक्ट करो E1 को, फिर E2 कनेक्ट करो, मिल जाएगा ना, दोनों पर रेशियो ले लो। यू गॉट दिस वन बॉयज एंड गर्ल्स? सर एक बार फिर से बताओ ना प्लीज। हाँ, मतलब एक काम करो, दोनों को कनेक्ट कर दो ना, लेकिन एक की रखो तुम। की को अगर तुम E1 की तरफ घुमाओगे तो E1 कनेक्ट हो जाएगा, और E2 की तरफ मूव करोगे तो E2 कनेक्ट हो जाएगा, तो मतलब एट अ टाइम दोनों में से एक ही कनेक्ट होगा। तो तुमने क्या किया, की को E1 की तरफ मूव किया तो E1 कनेक्ट हो गया, E2 डिस्कनेक्टेड स्टिल, E2 इज नॉट कनेक्टेड हियर, सी हियर। फिर आपने वो जैसे पहले ऊपर बताया था, ऊपर वाले केस में बताया था ना, आप टैप करते जाइए, किसी पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू के एल, तो सपोज करो L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ, तो E1 इज इक्वल टू के L1, ठीक है। फिर आपने वो की को घुमा दिया इधर, मतलब आपने की को जो है उसको मूव कर दिया, ट्विस्ट कर दिया टुवर्ड्स E2। अब फिर से आप टैप करते जाइए, टैप कर, अब डिफरेंट लेंथ मिलेगा, क्योंकि E1 का पोटेंशियल अलग था, E2 का अलग था, तो अलग जगह पे बैलेंस करेगा। E1 E2 सेम सेल थोड़ी ना, डिफरेंट है ना वो तो। अच्छा, मान लो एक डैनियल है, ब्लैक कैंची है, तो डैनियल का नियर अबाउट 1.08 होता है, और ब्लैक लेंची का 1.5 नियर अबाउट होता है, तो फिर वो अलग पॉइंट पे लेंथ पे बैलेंस करेगा, दोनों का रेशियो ले लो। समझा सर। तो मतलब एक बार E1 से इस की को कनेक्ट, मतलब कनेक्ट करना है वायर से, और एक बार E2 को करना। तो मैं अलग अलग डायग्राम थोड़ी ना बनाऊंगा, एक में ही दिखा दिया, एक को मतलब सॉलिड लाइन से बना दिया, एक को डॉटेड लाइन से दिखा दिया, कि जब E2 को कनेक्ट करेंगे तो इट इज शोन विद द डॉटेड लाइन। आर यू गेटिंग? तो क्योंकि आप एक बार सॉलिड लाइन से शो कर दिए, दूसरा वाला डॉटेड से, तो टीचर समझ जाता है कि एक बार आपने सॉलिड लाइन वाला कनेक्ट किया, दूसरी बार डॉटेड वाला लाइन वाला कनेक्ट किया। इज इट क्लियर? इस तरह से हमको ईएमएफ मिल गया। न्यूमेरिकल करना बहुत इजी है, क्या है, E1 अपॉन E2 इक्वल L1 अपॉन L2, कुछ भी नहीं है ये। हो गया? प्लीज वेट सर। मेथड 2,
डन सर। नो मेथड टू में सेम फिर से पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करो, एवरी टाइम यू टू ड्रॉ द सेम थिंग। मेथड टू होता है कि सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, दोनों सेल को एक बार सम करते हैं, मतलब राइट कनेक्शन। तो ये हो जाएगा सम, मतलब प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा सम E1 प्लस E। फिर एक बार डिफरेंस करते हैं, मतलब रॉन्ग कनेक्शन। रॉन्ग कनेक्शन मतलब हाँ, मतलब ऐसे सपोज करो, ऐसे रॉन्ग कनेक्शन, मतलब पोलैरिटी चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा E1 माइनस E2 वट एवर। ठीक है, तो कहने का मतलब सम एंड डिफरेंस। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया था, इसके पहले वाले फर्स्ट मेथड में एक बार E1 कनेक्ट किया, उसका लेंथ मेजर कर लिया, बैलेंसिंग लेंथ, फिर उसके बाद E1 को हटा के E2 कनेक्ट किया, उसका बैलेंसिंग लेंथ मेजर कर लिया, दोनों का रेशियो ले लिया, हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, सम डिफरेंस मेथड में सेम थिंग। Here this is A पॉजिटिव, B नेगेटिव। अच्छा, सो हमने क्या किया, इसको बाकी सब डायग्राम तो बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, वो तो सेम होगा बिल्कुल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। स्मॉल r EP, रियोस्टेट एंड दिस वन। लेकिन याद रखना यहाँ पर भी क्या होगा, E1 प्लस E2 शुड बी लेस देन E। EP हमेशा डोमिनेटिंग होगा। अच्छा, नो, सो अब आपने क्या किया, एक बार सम करेंगे। क्या आप कहेंगे सम कैसे करेंगे, तो लुक हियर, हम दोनों सेल को साथ में कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, E1 E2, तो प्लस माइनस दैट इज राइट कनेक्शन, कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। और आपने क्या किया, कहीं पे इसको बैलेंस किया, बैलेंसिंग लेंथ इसकी आ गई, सपोज कर लो कि बैलेंसिंग लेंथ आ रही है लेट्स से L1। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ L1 आ गई, तो फिर आपने अपना फॉर्मूला लिख लिया, आपको मालूम है कि E1 और प्लस E2 किसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज KL1, इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने क्या किया, आपने कनेक्शन को ओपन किया और जो सेल E2 था ना उसको रिवर्स कर दिया, मतलब उसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया। पहले बताओ E1 प्लस E2 समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। हाँ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको इसको कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया और यहाँ पर क्या किया, E2 की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। अब मैं दूसरा वाला डॉटेड से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब दोनों साथ में नहीं है। दूसरे वाले में उसने क्या किया कि पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, अब वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन E1 प्लस E2 बड़ा होता है तो वो ज्यादा लेंथ को बैलेंस करता है, उसका वोल्टेज भी ज्यादा होता है, तो वो मतलब वायर के ज्यादा वोल्टेज में जब जाता है तब जाके वो बैलेंस होता है। लेकिन E1 माइनस E2 तो छोटा हो जाएगा, तो वो कम लेंथ में बैलेंस हो जाता है, तो फिर वो ठीक है, ये फिर कम लेंथ में बैलेंस हो जाता है, दैट इज L2। क्यों, E1 प्लस E2 बड़ा होगा ना बेटा, तो ये हो जाता है। फिर आप दूसरी वाली लेंथ कर लीजिए, दैट इज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू KL2। ठीक है, दोनों का रेशियो ले लो, टेकिंग रेशियो लेंगे तो क्या होगा, E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। वो मैथ्स में पढ़ा हो ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाइंग कंपोनेंडो 10 में पढ़ा होगा, एंड डिविडेंडो क्या होता है, यही होता है ना, मालूम है ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, दैट इज यस सर। प्लस आ जाएगा ऊपर अपॉन E1 माइनस E1 प्लस E2
माइनस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो फाइनली क्या आ जाएगा, दैट इज E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। दिस इज सेकेंड मेथड। ये न्यूमेरिकल में आते हैं तो ध्यान रखना, ठीक है। कॉम्पिटेंट दिस वन, सम एंड डिफरेंस मेथड। मतलब एक बार E1 प्लस E2 वाला था, उसको निकाल के फिर हमने डॉटेड वन से दूसरा बनाया, 2 बार कनेक्शन किया गया। Sir, please scroll down. हाँ यस बॉयज एंड गर्ल्स, कंप्लीट Done, किया, sir. कंप्लीट कर लिया। Sir, please wait. यस हो गया बॉयज एंड गर्ल्स। हेलो। Done, sir. टू फाइंड द इंटरनल एंड लास्ट एप्लीकेशन इज, फिर से वही पोटेंशियोमीटर बना लो फटाफट, ठीक है। तो सेम डायग्राम अगेन एंड अगेन, क्योंकि एप्लीकेशन उसकी ऐसी ही है, ठीक है। A positive and B negative potentiometer cell, internal resistance that is PP, rheostat, फिर से वही सेल एक कनेक्ट कर दो, एक सेल दिया गया है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें।
ठीक है, कोई सेल है सपोज कर लो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो पहले सेल कनेक्ट करो इधर, पहले हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं ये प्लस माइनस ई, और सेल ई हमेशा ईपी से कम होगा, ये भी ध्यान रखना। सो कुछ नहीं, उसको बैलेंस कर लेंगे, कहीं सी लेंथ पे आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेट्स से बैलेंसिंग लेंथ जो है सपोज कर लो कि L1 बनता है, लेट्स से। तो हमेशा की तरह जो इतना हम कर चुके हैं, तो E1 क्या हो जाएगा, दैट E क्या हो जाएगा, दैट इज KL1। ये मत भूल जाना, के पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो कैलकुलेट करना पड़ता है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, के इज हियर EP अपॉन, याद है ना, R प्लस RH प्लस स्मॉल r into R by L, के मत भूल जाना। ओके, दिस इज वन थिंग। हाँ, नो, अब हमने क्या किया, इसकी पैरेलल एक वायर कनेक्ट किया, या वायर हमने सपोज करो पहले से ही कनेक्ट कर रखा है, मैंने की लगा लेते हैं, फिर या तो एक काम करते हैं, हाँ वायर एक पहले से लगा लेते हैं और की ओपन रखते हैं। हाँ, यहाँ पे की लगा दो, तो की ओपन है, पहले तो की ओपन है, तो की ओपन था तो हमने क्या किया, ई मिल गया हमको, की ओपन था तो आर से कनेक्टेड नहीं था बेटा, तो गैल्वेनोमीटर को बैलेंसिंग लेंथ किया, मिल गया। ठीक है, अब की को क्लोज कर दिया, की क्लोज, की को क्लोज करेंगे तो व्हाट विल हैपन, आर कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा कि नहीं यार, और आर जब कनेक्ट हो जाएगा तो आर के अक्रॉस वी होता है, आर के अक्रॉस वी हो जाएगा, अब वी बैलेंस करेगा। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि v हमेशा जो है ना e से छोटा होता है, याद है आपको ये बात बताया था मैंने, v इज इक्वल टू e माइनस आई, v इज ऑलवेज लेस देन। ठीक है, v जो है हमेशा e से क्या होता है, कम होता है, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले मैंने e कनेक्ट किया, एक बैलेंसिंग लेंथ की को ओपन रखा और एक बैलेंसिंग लेंथ मिल गया, फिर हमने की को क्लोज किया, और फिर हमने जब की को क्लोज करेंगे तो ई नहीं रह जाएगा, वी रह जाएगा, वी इज ऑलवेज लेस देन ई। तो अब ये कम, फिर से बैलेंस करना स्टार्ट करो, अब ये थोड़ी सी कम लेंथ बैलेंस करेगी, L2, तो V इज इक्वल टू के L2 आ जाएगा। तो देखो की ओपन किया था तो उसने ई को बैलेंस किया, लेकिन जैसे ही की को क्लोज किया रेजिस्टेंस आ गया, तो अब वो V को मेजर करेगा। ठीक है, इट विल मेजर V। ठीक है, अब हमको V हमेशा E से कम होता है, तो जो L2 होगा वो L1 से हमेशा कम होगा। अच्छा, आपको याद है मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको फॉर्मूला दिया था जब सेल पढ़ा रहा था, क्या फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, क्या फॉर्मूला था, पेज टर्न करके बताओ। जब सेल पढ़ा रहा था तो वहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाया था, क्या फॉर्मूला था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का, R into E upon B minus 1. E अपॉन B माइनस 1। तो एक काम करो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रख दो इसमें, तो स्मॉल r इज इक्वल, r ये हो जाएगा कैपिटल R। अच्छा हाँ, ये E अपॉन 1, तो E क्या हो जाएगा, दैट इज E अपॉन हो जाएगा, दैट इज KL1, और ये हो जाएगा KL2, तो ये K कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस, दिस इज फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। होप डन दिस वन, समझ में आया। सर वो डायग्राम एक्सप्लेन करो ना, वो कनेक्शंस क्या किया। हाँ, कनेक्शन कुछ नहीं किया, पहले हमारा क्या था, ये इस तरह से था, सिर्फ सेल कनेक्टेड, एक मिनट, ओनली सेल इज कनेक्टेड, तो उसने ई मेजर कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, L1 लेंथ को बैलेंस कर दिया। उसके पैरेलल में एक्चुअली हमने लगा रखा था एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस अलग है, ये वायर के रेजिस्टेंस से मैच नहीं कर रहा, वो तो अलग है, ये वाला तो वायर के रेजिस्टेंस।
यहाँ पे एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा रखा था, ये शंट कर रखा, लेकिन पहले कनेक्शन नहीं था, पहले हमने उसको क्या कर रहा था, की लगा रखा था। ना इट्स कनेक्टिंग लाइक दिस। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पे जो की था उसको ओपन रखा तो आर तो कनेक्टेड होगा नहीं, फिर हमें ई बैलेंस कर लेगा, L1 मिल गया। फिर हमने क्या किया, की को क्लोज कर दिया, और जैसे ही तुम की को क्लोज करोगे तो फिर वो ई नहीं रहेगा, फिर वी आ जाएगा, और v इज ऑलवेज लेस देन e बिकॉज v इज इक्वल e माइनस आई आर होता है, तो v इज ऑलवेज लेस देन e, तो वो कम लेंथ को बैलेंस करेगा। e जो है बड़ा लेंथ को बैलेंस करेगा, e इज ऑलवेज ग्रेटर देन v, तो e जो बड़े लेंथ को बैलेंस करेगा, और जो v जो है वो स्मॉलर लेंथ को बैलेंस करेगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो सेल में पड़ा था वो लगा दिया, तो E और V रखेंगे तो K और K कैंसिल हो जाएगा और हमको ये फॉर्मूला मिलेगा। यू गॉट दिस वन? समझा? Yes, sir. ठीक है, एक काम करो बेटा, हम आज लेक्चर जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि मुझे कुछ पर्सनल कुछ काम है, मुझे जाना था, तो आप लोग इसको जल्दी कॉपी करो। ठीक है, तो ये लास्ट है, उसके बाद मैं मीटिंग एंड करूँगा। कॉपी एज क्विकली एज पॉसिबल। Sir, Sir, please scroll down. Boys and girls completed? Yes, sir. चलो Yes, sir. जल्दी से कर लो, फिर मैं बंद कर। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।